Hello guys, welcome to our channel Horror Files। कोटा एक सपनों का शहर है जहां हजारों स्टूडेंट्स अपने सपनों को पूरा करने आते हैं। हमारी यह कहानी भी इसी शहर से जुड़ी है, जहां राहुल नाम का एक लड़का अपने डॉक्टर बनने के सपने को पूरा करने आता है, लेकिन उसके साथ हो जाता है एक हादसा। जी हाँ, हादसा जो उसके डॉक्टर बनने के सपने को खत्म कर देता है। तो आइए शुरू करते हैं हम अपने इस आज के एपिसोड को। ये कहानी है एक राहुल नाम के लड़के की, जो पढ़ाई में बहुत होशियार था। उसने 12वीं कक्षा में 98% नंबर हासिल किए और अपने घर वालों का नाम रोशन किया। घर वाले भी राहुल से बहुत खुश थे। वो अपने बेटे को बहुत बड़ा आदमी बनाना चाहते थे और राहुल भी अपने जीवन में कुछ करना चाहता था जिससे उनकी गरीबी दूर हो। रिजल्ट आने के बाद जब वो अपने गुरुजनों से मिला तो उन्होंने उसे नीट की तैयारी करने की सलाह दी। लेकिन अपना राहुल लालसोट के पास एक छोटे से गांव में रहता था जहां पढ़ने की कोई सुविधा नहीं थी। तो उसने नीट की तैयारी के लिए कोटा जाने का फैसला किया। जब उसने यह बात अपने पेरेंट्स को बताई तो पहले तो उन्होंने मना किया, क्योंकि राहुल उनका एक लौता बेटा था। मगर जब राहुल के टीचर समझाया तो वो मान गए। राहुल भी अपना सब सामान लिया और उसके पिताजी के साथ कोटा के लिए चल पड़ा। जब राहुल और उसके पिताजी कोटा आए तो सबसे पहले उन्होंने कोटा की एक कोचिंग में राहुल का एडमिशन कराया और उसके लिए लगे हॉस्टल ढूंढने। जहां पर भी जाते या तो रूम ही नहीं मिलता या हॉस्टल उनके बजट से बाहर था। जैसे तैसे करके उन्हें एक हॉस्टल मिल ही जाता है जो कि उनके बजट में था। राहुल के पिताजी उसे वहां सेट करते हैं। मेरे बच्चे का ध्यान रखना, और फिर प्यार से राहुल के सिर पर हाथ फेरते हैं और वहां से निकल जाते हैं। राहुल भी अगले दिन से कोचिंग जाना शुरू कर देता है और दिन भर पढ़ाई करता है और शाम को सोने से पहले एक बार अपने पेरेंट्स से बात करता है, उनका हालचाल पूछता है। यही उसका डेली का रूटीन था। एक दिन उससे उसके चाचा उससे मिलने आते हैं। चाचा को देखकर राहुल बहुत खुश होता है। चाचा उससे मिलके शाम को निकल जाते हैं। कुछ दिन तक तो सब ठीक रहता है, लेकिन अचानक से राहुल की तबीयत बिगड़ने लगती है। अब राहुल रोजाना क्लास भी नहीं जाता है, सिर्फ अपने हॉस्टल के कमरे में ही रहता है। वो दिन भर हॉस्टल के रूम में ही पड़ रहता है, ना किसी से बात करना और ना ही नीचे मेस में आकर खाना खाना। हॉस्टल के और बच्चे भी उस पर ज्यादा ध्यान नहीं देते। वैसे भी सभी को अपने आप से ही मतलब होता है, खा किसी की पड़ी होती है। राहुल ने अपने पेरेंट्स को भी फोन करना बंद कर दिया था कई दिनों तक। जब पेरेंट्स को राहुल का कॉल नहीं आया तो उन्होंने आगे से राहुल को कॉल किया, लेकिन राहुल ने उनके कॉल का कोई जवाब नहीं दिया। तो राहुल के पिताजी ने फिर वार्डन को कॉल किया। वार्डन ने राहुल के पिताजी को सारी बात बताई कि राहुल क्या कर रहा है। तो राहुल के पेरेंट्स को फिक्र होती है। राहुल के पिताजी अगली ही ट्रेन से राहुल से मिलने कोटा आ जाते हैं। जब वो हॉस्टल में पहुंचते हैं तो वार्डन के साथ वो राहुल के रूम में जाते हैं। तो राहुल वहां अपने बिस्तर पर पड़ा था। उसकी आंखें बिल्कुल लाल हो रही थी। उसका शरीर ऐसा हो गया मानो कि कोई बुढ़ा आदमी हो। राहुल के पिताजी ने उसे गले से लगाए और उससे पूछने लगे कि बेटा कोई परेशानी हो तो हमें बताओ। लेकिन राहुल इसे बिहेव कर रहा था मानो कि जैसे वो उन्हें जानता ही नहीं हो। तो ये सब देखकर वार्डन उन्हें अपने साथ ले गया और कहने लगा, मुझे तो लगता है कि लड़का कोई टेंशन में है। आप इसे कुछ दिनों के लिए गांव ले जाओ, वहां सबसे मिलेगा तो शायद जल्दी ठीक हो जाएगा। राहुल के पिताजी अगले दिन राहुल को लेकर गांव आ जाते हैं। वहां उसे डॉक्टर के दिखाते हैं, लेकिन कोई असर नहीं हो रहा था। उल्टे राहुल की तबीयत और खराब होती जा रही थी। तभी उनका पड़ोसी कहता है, भाई साहब, मुझे तो कोई ऊपर का मामला लगता है। आप ऐसा करो, राहुल को कोई पंडित को दिखाओ। तो राहुल के पिताजी उसे गांव के पंडित के पास ले जाते हैं। पंडित जी बताते हैं कि तेरे बेटे पर तो मारण क्रिया कराई है। राहुल के पिताजी कहते हैं, महाराज ऐसा कौन करेगा भला, मेरी तो किसी से कोई दुश्मनी भी नहीं है। तो पंडित जी कहते हैं, कोई कोई कौन, ये सब तो तेरे अपने भाई ने किया है। हाँ, वो ही है इन सब के पीछे। तो राहुल के पिताजी कहते हैं, महाराज मेरे बच्चे को बचा लीजिए।
तो महाराज कहते हैं अब बहुत देर हो चुकी है, अब कुछ नहीं हो सकता। लेकिन हाँ, तुम ऐसा करो, इस बच्चे को लेकर मेहंदीपुर बालाजी चले जाओ। आप भी जानना चाहते हैं कि राहुल के साथ क्या हुआ और उसके चाचा ने उसके ऊपर मार रखी है।